हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे हमारे सिंपल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर 11 से। और इसके जो ऊपर वाले क्वेश्चन हैं उनको ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप चेक कर लीजिएगा। और इसके जो आने वाले क्वेश्चन हैं वो भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे, तो इन फ्यूचर के लिए आप उसको सेव करके रखिएगा। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दे रखा है √3 कोस स्क्वायर ए प्लस √3 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, √3 कोस स्क्वायर है और √3 साइन स्क्वायर है। यदि मैं क्या करूँ, इन दोनों में से √3 को यदि हम कॉमन निकाल लें तो बचेगा क्या, कोस स्क्वायर है, और यहाँ से क्या बचेगा, साइन स्क्वायर है। ठीक है ना, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा होगा, एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे वही साइन स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है ना, आगे पीछे लिखा है उससे कोई मीनिंग नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो √3 का इंटू 1 से होगा तो क्या आंसर आएगा, √3। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, 12th वाला। इसमें देख लेते हैं क्या दे रखा है हमको। तो 12th क्वेश्चन में दे रखा है हमको द वैल्यू ऑफ कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, कोस 3 डिग्री, कोस 4 डिग्री एंड डेडेस कोस 90 की, यानी 1 से लेकर टोटल 90 तक सारी वैल्यूज़ आपको बतानी है क्या रहेंगी। देखिए तो ये सारे मल्टीप्लाई में है ना, कोस 1 कोस 2 कोस 3 इनकी तो वैल्यू हमको मालूम है नहीं। ठीक है, तो हमको लेकिन कोस 90 की वैल्यू मालूम है। ठीक है, तो कोस 90 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, सॉरी 0 होती है कोस 90 की वैल्यू। ठीक है, तो और हमने ये भी पढ़ा है कि 0 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दे, चाहे वो कोई भी नंबर हो, तो आंसर क्या आता है आपका 0 ही में आता है। तो जो भी वैल्यूज़ रहेंगी इनकी, देखिए सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। ठीक है, आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। मीन्स आपका जो आंसर आएगा कौन सा रहेगा, बी वाला। ठीक है, तो आपको इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि क्या क्या वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर भी थोड़ा सा देख लेना है। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। आपको पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल क्या बोला है, सर्कल का और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या सेम है, तो आपको क्या बताना है, रेशियो ऑफ देयर एरियाज, है ना, सर्कल और स्क्वायर का। चलिए सबसे पहले इनका पेरीमीटर इक्वल करते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है ना, सर्कमफेरेंस इसका 2πr, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड हम a ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, देखिए हम r और a के बीच में कुछ रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से 2π की यदि वैल्यू रखते हैं 22.7 इंटू r, यहाँ पे 4 इंटू a दे रखा है। यदि r को हम यही रहने दें, a को हम इधर ले आते हैं तो डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ पे 4 पहले से था, 7 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 और 22 इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो इसको यदि हम कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 से ये 11 बार में कैंसिल, यानी आपका जो r/a आएगा वो कितना आएगा, 7/11। ठीक है, अब हमको क्या निकालना था, इसका रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, सबसे पहले आप बताइए, πr², और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, a स्क्वायर। तो देखिए हम देखेंगे यहाँ पे r² और a² दोनों किस में है, रेशियो में दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, पाई को हम अलग लिख लेते हैं, पाई और r/a का स्क्वायर। ठीक है, तो पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22.7, r कितना दे रखा है हमारे पास 7/11, स्क्वायर लगा इसलिए मैं 2 बार लिख लेता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये 7 से तो ये 7, 11 2 जा 22, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या आपके पास, 7 2 जा 14 और नीचे 11, यानी रेशियो जो आएगा वो आपका कितना आएगा, 14:11। तो देखिए ऐसा ऑप्शन है क्या हमारे पास, 14:11 आपका बी वाला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन रहेगा। क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 में हमको बोला है कि इफ़ द रेडियस ऑफ 2 सर्कल आर इन द रेशियो ऑफ 4:3 देन देयर एरियाज इन द रेशियो। ठीक है, देखो लगभग सेम ही क्वेश्चन है उसी की तरह। इसमें 2 सर्कल की रेडियस का रेशियो दे रखा है ना, यहाँ पे दोनों सर्कल हैं। ठीक है, करना वही है, यहाँ पे बस स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया, सर्कल आ गया। तो देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पे किसका रेशियो दे रखा था हमको, रेडियस का। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले की हमने r1 मान ली, दूसरे की r2 मान ली, तो रेशियो कितना हो जाएगा इनका 4:3। ये क्वेश्चन में दे रखा है, हमको इनका एरिया का रेशियो निकालना है। तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल हो जाएगा ऊपर πr1 का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा πr2 का स्क्वायर। तो देखो पाई से तो पाई वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर लगा है तो हम क्या कर लेते हैं, उसको होल स्क्वायर लगा देते हैं। तो r1 और r2 की वैल्यू तो दे रखी, 4/3 स्क्वायर निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ठीक है, तो इजी 16:9 निकल जाएगा। ठीक है, देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है इसमें, तो सी वाला आपका राइट ऑप्शन रहेगा। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। चलिए तो ये तो हम क्या एरिया, आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है हेमिस्फीयर का, तो इसके लिए तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। जो हेमिस्फीयर का
टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 3πr², ठीक है। और पाई की वैल्यू तो देखो रखना ही नहीं क्योंकि पाई तो दे ही रखा है, तो हम यहीं पे रख लेते हैं 3 इंटू पाई इंटू आर कितना दे रखा है 7, तो स्क्वायर है तो 2 बार कर लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 7 7 जा 49, 49 इंटू यदि 3 करेंगे तो 3 9 जा 27, कैरी 2 3 4 जा 12 और 2 14, 127 पाई है ना। ये डी वाला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन, इजी था। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। देखिए फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, आपके सामने एक क्लास और फ्रिक्वेंसी दे रखी है, यहाँ पे फाइंड करना है द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, ठीक है। देखिए ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखो आपको क्या बताना है, अपर लिमिट बतानी है मॉडल क्लास की। देखो मॉडल क्लास क्या होता है, मॉडल क्या होता है, मोड यानी जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। तो देखिए आप इसमें देखेंगे फ्रिक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कौन सी है, हाँ 10 15 12 20 और 9 में से हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कौन सी आ गई 20, ठीक है। तो अगर ये हमको क्या मिल गया मॉडल क्लास मिल गया, तो इसकी हाईएस्ट ये देखिए ये होती है लोअर फ्रिक्वेंसी है ना, और ये हो गया हमारा सॉरी लोअर लिमिट, और ये हो गया अपर लिमिट। तो अपर लिमिट आपको पूछिए अपर लिमिट क्या होती है 20, इट मीन्स आप आंसर कौन सा होगा 20 होगा, इजी था। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दे रखा है इफ़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 2.6 देन द वैल्यू ऑफ वाई इज, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको मीन का फॉर्मूला आना चाहिए। मीन का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो अब आपको एक्स निकालना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। हाँ तो एक्स सॉरी एफ एक्स, एफ भी दे ही रखा है, एक्स और एफ दोनों ही दे रखे हैं हमको। हम क्या निकाल लेते हैं सिग्मा एफ एक्स और निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इस टेबल को थोड़ा सा बना लेते हैं यहाँ पे। देखो हम क्या कर लेते हैं, एक तरफ हमने एक्स ले लिया और एक तरफ एफ ले लिए। तो एक्स हमको क्या क्या दे रखे हैं 1 2 3 4 एंड 5, और एफ हमको कितना दे रखा है 4 5 वाई 1 और 2, ठीक है। तो देखो एफ एक्स कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई 4 1 जा 4 5 2 जा 10, 3 का वाई से करेंगे तो 3 वाई, 1 4 जा 4 5 2 जा 10, ये निकल गया एफ एक्स। अब देखिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्या होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये होता है। तो देखो अब सिग्मा एफ एक्स यानी सिग्मा यानी इनकी टोटल, और सिग्मा एफ एक्स यानी ये वाला टोटल हो जाएगा, सिग्मा एफ यानी ये वाला टोटल हो जाएगा। तो देखो इसको प्लस कर लेते हैं, 4 + 5 9 9 और 1 10 10 to 12, और वाई को अलग से कर लेते हैं। इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और 10 कितना हो जाएगा हमारा 20, और 4 4 8 यानी 28, और 3 वाई हमारा प्लस में रहेगा। वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए अब तो मीन तो दे ही रखा था 2.6, सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया 28 + 3 वाई, और ये कितना आ गया 12 + वाई, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, ये इधर आके मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी 2.6 × बाय 12 + वाई इक्वल टू 28 + 3 वाई। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबसे पहले। तो 12 6 हो जाएगा 72 का तो 2 आएगा, कैरी आ जाएगा 7, ठीक है। उसके बाद 12 2 जा कितना हो जाएगा 24 और 7 हो जाएगा 31, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। फिर 2.6 का इंटू वाई से करेंगे तो वही आ जाएगा 2.6 वाई, यहाँ पे 28 का 28 + 3 वाई का 3 वाई, ठीक है। चलिए इसको हम क्या कर लेते हैं इधर लेके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2.6 वाई, ये आ जाएगा 3 वाई माइनस में, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में 28 13.2 इधर आके किस में जाएगा माइनस में, ये हो गया हमारा 13.2, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं आगे, ये सही किया था ना हमने, 12 2 जा 24 सॉरी यहाँ पे देखना 12 2 31 आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 31 आएगा, 24 ये 31 हो गया, ठीक है। तो ये है 31, ठीक है। चलिए तो 2.6 3 में से 2.6 जाएगा, कितना बचेगा है ना 0.4, यही बचेगा ना, इक्वल टू 28 31 में से अगर हम क्या माइनस करें 28 माइनस करते हैं तो 3.2 ही बचेगा। चलिए तो यहाँ पे बचा 3.2, इस पर यदि हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3.2 अपॉन 0.4, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4 4 8 जा 32, यानी कि आंसर जो आ रहा है इसका 8 आ रहा है। देखते हैं इसमें ऑप्शन दे रखा है कैसा हमारे पेपर में, चलिए हाँ दे रखा है ना, हमारा बी वाला इसका राइट ऑप्शन रहेगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हमारे, ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर है 18।
इसमें दे रखा है हमको अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग अ रेड फेस कार्ड। देखिए आपके टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें आपको प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, रेड फेस कार्ड की। अब देखिए रेड फेस कार्ड क्या होता है, अब देखेंगे जो 52 कार्ड होते हैं इसमें जो रेड वाले कार्ड होते हैं कौन कौन से, डायमंड और हार्ट वाले होते हैं, हाँ डायमंड और हार्ट वाले रहेंगे ना हमारे, ठीक है। ये वाले हमारे क्या हो गए, जो रेड वाले कार्ड हो जाते हैं दोनों, ठीक है। और हर एक को जो कार्ड होता है हमारा, चारों टाइप के जो कार्ड होते हैं वो 13 होते हैं, ठीक है। ज़्यादा हम उसमें डीप नहीं जाएंगे, हम हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो हमारे पास ये हो गए दोनों रेड। अब फेस कार्ड देखिए, फेस कार्ड कौन से होते हैं हमारे, किंग, क्वीन और जैक, यही होते हैं। तो देखो अब इसमें भी तीनों रहेंगे, इसमें भी तीनों रहेंगे, यानी जो फेवरेबल आउटकम्स रहेंगे हमारे पास कितने हो जाएंगे, 3 इसमें टोटल कितने हो गए, 6 ही रहेंगे ना। और जो टोटल आउटकम्स तो दे रखे हैं 52, ठीक है। तो अगर हम इसको कैंसिल करें तो 2 3 जा 6 है ना, और यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4 और यहाँ से बचेगा 2 6 जा 12, यानी आंसर आपका क्या आ रहा है 3/26 है ना। यानी कि आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन राइट रहेगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे मेन क्वेश्चन जो कि आपके इस बार हैं इसमें असर्शन और रीजन वाले 19 और 20। देखिए बाकी देखिए मेनली आप लोगों ने अभी तक कुछ पेपर्स किए ही होंगे है ना। बाकी जिन लोगों ने नहीं देखा असर्शन रीजन में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उन लोगों के लिए बता देता हूँ। देखिए असर्शन और रीजन आप देखिए 2 टाइप की चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे, एक असर्शन दे रखा है, एक उसका रीजन दे रखा होता है। तो यहाँ पे आप कुल मिला के आप ये देखिएगा, आप 2 क्वेश्चन की तरफ लीजिए, जैसे एक क्वेश्चन ये हो गया और एक क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। अब दोनों को अलग अलग तरीके से देखिए, उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, वो भी आप समझ लीजिए। अगर आपके पास देखिए ये आपका आपने चेक किया ये सही है, ठीक है, देख लिया हमने, फिर हमने देखा ये वाला भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। तो देखो अगर हमारे ये दोनों सही हैं और ये जो रीजन दे रखा है यानी इसमें से हमने जो कुछ चीज़ें यूज़ की हैं इस क्वेश्चन में है ना, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा है ना। यानी कि हमारा जो बोथ असर्शन रीजन क्या है सही है और रीजन जो आ रहा है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन ए का। बी वाले में क्या होगा कि दोनों सही हैं बट क्या होगा कि आपके पास ये अपनी जगह पे सही है, अपनी जगह पे सही, इसका कोई यूज़ नहीं है उसमें, ठीक है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन यूज़ हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, यदि हमारा कोई असर्शन सही है और ये गलत है तो ये क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन होगा, ये असर्शन ट्रू और रीजन फॉल्स हो जाएगा। और अगर हमारे पास ये गलत है और ये सही है तो हमारा डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। हम देखते हैं इसमें, देखिए असर्शन में क्या दे रखा है वो देखिए, इफ़ HCF ऑफ 510 एंड 92 इज 2 देन द LCM ऑफ 510 एंड 92 इज 32460। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं सही दे रखा है नहीं। देखो हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, यदि हमको 502 और 92 का आपको क्या दे रखा है, HCF 2 दे रखा है, तो हम LCM फाइंड करके देखते हैं होता है कि नहीं होता है ये चीज़। देखिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ रखा है इसका फॉर्मूला, जो हमारा HCF और LCM में हमने पढ़ रखा था, ठीक है। क्या होता है हमारे पास, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी A इंटू B, यही होता है। तो देखो हमारे पास LCM तो हम फाइंड करते हैं, HCF दे रखा है हमारा 2, तो देखो LCM फाइंड करना है, HCF इधर आके डिवाइड में चला जाएगा। दोनों नंबर क्या दे रखे हैं हमको, 510 और दे रखा है 92 और डिवाइडेड बाय HCF कितना आ जाएगा 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2 4 जा 8 और यहाँ से बचेगा 2 6 जा 12। इसको सॉल्व करते हैं, 46 और 510 का मल्टीप्लाई करिए तो 46 में करेंगे 6 0 जा 0, 6 1 जा 6 और 6 5 जा 30, 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। इसको प्लस करिए 0 6 और यहाँ पे 0 आया था 0 4 4 हो जाएगा 3 और 2 यानी 2 3 4 6 0 आ रहा है। तो देखें हमारा LCM ऐसा है कि 2 3 4 6 0, देखिए यहाँ पे 3 2 4 6 0 है ना हमारा आंसर, लेकिन क्या है 2 3 4 6 0, यानी ये तो है नहीं, ठीक है, ये वाला फॉल्स है हमारा, ठीक है, ये वाला गलत हो गया। तो देखो अब आपको ये जो यानी कि हमारे ए और बी तो हो ही नहीं सकते, ठीक है, हमारे पास रहेंगे इसमें। अब ये हमारा पहला वाला गलत हो गया, आप देख रहे हैं असर्शन हमारा क्या है गलत है, यानी जो डी वाला ऑप्शन यही रहेगा, ठीक है भाई, ये तो ट्रू तो हो ही नहीं सकता, तो पहला ही वाला हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बचा, राइट वाला डी, ठीक है। इसको भी एक बार देख लेते हैं, HCF A ऑफ B इंटू LCM ऑफ A ऑफ B इक्वल टू AB, तो ये तो होता है हमारा फॉर्मूला, हमने देखा अभी है ना, HCF इंटू LCM प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है, ये तो सही, इट मीन्स हमारा आंसर जो रहेगा डी वाला रहेगा इसका, ठीक है। चलिए समझ में आया आपको। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट जो हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें देखिए
इसमें भी आपको वही सेम तरीके से देखेंगे हम। इसमें असर्शन देख लेते हैं सबसे पहले। द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जोइनिंग 2 - 3 5 6 इंटरनली डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस 1:2। तो सबसे पहले चेक करते हैं सही दे रखा है या गलत दे रखा है। चलो तो एक बार देख लेते हैं, हम रेशियो निकाल के देखते हैं एक्स एक्सिस से जो लाइन दे रखी है वो 1:2 में डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही। देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये लाइन हो गई है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए इसमें दे रखे हैं 2 - 3 और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 5 और 6। ठीक है, अब हमने मान लिया फॉर एग्जांपल K रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, किसके थ्रू हो रहा है ये डिवाइड, हमारे एक्स एक्सिस के थ्रू। तो हमने पढ़ा है कि जो एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो वाई के उस पे कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 रहेंगे है ना। एक्स पे एक्स तो रहेगा, वाई 0 रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे वो हम यहाँ पे लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला, विच इज़ क्या होता है m1 x2, अभी हमने देखा था m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले m1 हमारा k, x2 हमारा 5 तो यानी 5k प्लस फिर m2 x1 यानी 1 × 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 हो जाएगा। और अगर हम y वाला देखें तो y में क्या हो जाएगा वही m1/2, तो m1/2 हमारे पास कितना हो गया यहाँ से 6, तो 6k फिर उसके बाद m2 x1 यानी 1 × -3 यानी 3 हो जाएगा यहाँ पे डिवाइडेड बाय k प्लस 1। देखो अब ये क्योंकि ये तो इक्वल है ना, ये जो हमारा x से इक्वल है, y से इक्वल है। देखो x से निकालेंगे तो निकलेगा नहीं, हम y वाला लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6k - 3 अपॉन k प्लस 1 = 0। तो यहाँ से यदि रेशियो निकालें तो k प्लस 1 तो इधर आके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास 6k - 3 = 0, यानी k = कितना आएगा 3 माइनस का उधर जाके प्लस में हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई वाला इधर डिवाइड में, यानी कितना आ जाएगा 3 × 1 = 3 3 × 2 = 6 यानी 1/2, यानी आपका जो रेशियो आ रहा है 1/2 आ रहा है। तो अगर हम देखेंगे इसमें भी यही दे रखा था हमको है ना, ये जो दे रखा है हमको यहाँ पे भी यही है 1:2, यानी कि ये तो हमारा राइट है। चलिए अब देखते हैं इसके रीजन पे। एज फॉर्मूला फॉर द इंटरनल डिवीजन mx2 और nx1 अपॉन m प्लस n है ना, यही वाले फॉर्मूला सेक्शन 4 ने यूज़ किया ना हमने यहाँ पे, इसमें भी हमने यही यूज़ किया है। इट मीन्स हमारा ये वाला सही है और ये रीजन भी इसके लिए सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए वाला है ना। असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन ए का। आई होप आपको सारे क्वेश्चन इसमें समझ में आए होंगे। और इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी जो सेक्शन बी है हमारी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इसके जो भी क्वेश्चन है सारे उसकी प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उस प्लेलिस्ट को आप सेव करके रखिएगा। इसके जो आने वाले क्वेश्चन है वो भी और जो पुराने क्वेश्चन है वो भी सारे आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।